अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। अब हम अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा का टॉपिक देखने जा रहे हैं। जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड किया था, लेकिन वो अनग्रुप डाटा से था। अब हम ग्रुप डाटा से देखने जा रहे हैं। अब ग्रुप डाटा से क्या होगा कि इसमें हमें फ्रीक्वेंसी टेबल दिया होगा, यानी दो कॉलम्स दिए होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सेलेक्ट किया। इसमें लिखा हुआ है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, दोनों करने हैं। और ये ग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें दो कॉलम्स हमें दिए हुए थे, यानी ग्रुप्स दिए हुए थे 0 से 9, 10 to 19, 20 to 29 एंड सो ऑन टू 60 to 69। और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी 2, 10, 5, 9, 6, 7, 1 एंड सो ऑन। इसका तो ये दो कॉलम्स दिए हुए थे, ये ग्रुप डाटा की पहचान होती है। अनग्रुप डाटा में सिर्फ हमें रैंडम फॉर्म में वैल्यूज दी होती हैं और टेबल नहीं दिया होता। अब इसका क्या है तरीका, अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी, कि जब भी हमने स्टैटिस्टिकल कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसका पहले हमें फार्मूला आना चाहिए। तो हम इसका पहले फार्मूला लिखते हैं, स्लाइड चला लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखें, फॉर अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा, सबसे पहले हमने देखना है कि हमने इसके कॉलम कौन कौन से डिज़ाइन करने हैं। हमारे पास ग्रुप्स दिए हुए थे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 एंड सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने से हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। जो पहले दो कॉलम्स हैं यानी ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी ये गिवन था। अब हमने फार्मूला लिखने के बाद देखना है कि डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या फार्मूला है। फार्मूला अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब फार्मूला में बता रहा है कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। सबसे पहले हमें एक्स का कॉलम चाहिए, फिर एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए, और फिर उसका समेशन। क्योंकि देखें ना, जो सिंबल है सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब एक्स पहले बनेगा, फिर एफ और एक्स का प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसका सम लेंगे। इसी तरह नीचे जो डिवाइडर में है उसमें समेशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हम आराम से ले सकते हैं। देखें, फ्रीक्वेंसी का टोटल मैंने लिया 40। अब हमने इसमें बनाना है एक्स। तो एक्स क्या है, वो मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट किसका, जो ग्रुप्स में वैल्यूज़ दी हैं, जैसे 0 to 9, 0 और 9 का मिड पॉइंट क्या होगा 4.5। कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके। जो आपको पता है कि मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 over 2 होता है। ये मैं वर्किंग में शो करने लगा हूँ। ये देखिए मिड पॉइंट x कैसे निकलेगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी जो ग्रुप में दो वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 और 9, उन दोनों का सम लेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली जो नेक्स्ट ग्रुप का होगा 10 + 19, ये हो जाएगा 29, और उसका हाफ लेंगे तो आ जाएगा 14.5। फिर 20 + 29, तो ये आ गया, उसका हाफ लेंगे तो 24.5। ये मैंने वर्कआउट करके दिखाया हुआ है आपको कि 0 + 9 यानी जो भी दो वैल्यूज़ दी होती हैं अपर और लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हर ग्रुप में ऐसे ही होगा कि हर ग्रुप की लोअर और अपर क्लास को दोनों को ऐड करेंगे और उसका सम लेने के बाद हाफ ले लेंगे तो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये एक्स के मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। एक और भी तरीका होता है, ये देखें, जो पहला मिड पॉइंट है वो 4.5 है, दूसरा 14.5 है, फिर 24.5। और जबकि जो ग्रुप्स हमें दिए हैं उसमें देखें 0, 10, 20, 30 लेफ्ट पे यानी लोअर लिमिट्स में, और अपर लिमिट्स में भी 9, 19, 29, 39 यानी 10 का एक ख़ास इंटरवल है। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। तो इधर जो हम मिड पॉइंट बनाएंगे तो यही इंटरवल हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा। यानी हम पहले 1 या 2 निकाल लें मिड पॉइंट x1 + x2 over 2 करके, उसके बाद जो क्लास इंटरवल हमारा चल रहा है वो यहाँ से हमारे ग्रुप से पता लग जाएगा कि कितने का इंटरवल चल रहा है। तो वो हम ऐड करते जाएंगे तो हम बाकी रिमेनिंग आइटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका यही है कि हर ग्रुप का अपर और लोअर लिमिट का सम लें, उसका हाफ ले लें तो वो मिड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम है हमारा एफ एक्स। अब ये सिंपल है कि f और x का प्रोडक्ट है। यहाँ देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ f एंड x। अब f के कॉलम का अगर देखें, पहले ग्रुप में फ्रीक्वेंसी है 2 और x की वैल्यू थी 4.5, तो 2 × 4.5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। सिमिलरली 10 × 14.5 तो 145, 5 × 24.5 इज इक्वल टू 122.5 एंड सो ऑन। यानी x के हर कॉलम का यानी और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट लेते जाएंगे और एफ एक्स के कॉलम में लिखते जाएंगे, फिर एंड पे जाके उसका हम सम ले लेंगे तो हमारा समेशन एफ एक्स आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखा हुआ है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स यानी एफ एक्स का जो कॉलम था उसका हमने टोटल लगाया वो आया 1300, डिवाइडेड बाय समेशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया वो आया था 40। दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारा 32.5।
तो डायरेक्ट मेथड बहुत आसान था, जैसे अनग्रुप डाटा में समेशन एक्स ओवर एन था, अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसी समेशन एक्स को साथ फ्रीक्वेंसी आ गई थी तो समेशन एफ एक्स बना दिया और एन को कन्वर्ट कर दिया इनटू समेशन एफ, तो हमारा ग्रुप डाटा से क्वेश्चन आ गया। अब हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से करके दें। इसी तरह जैसे हमने अनग्रुप डाटा में एक्स की बजाय उसको डेविएशन या डी में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे वही फार्मूला होगा कि पहले हम जब सिस्टम ही हैंग हो गया। जी सिस्टम में कुछ मसला आ गया था, अब देखते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अगेन फार्मूला लिखेंगे। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, यानी जैसे हमने अनग्रुप डाटा में किया था कि एक्स को डेविएशन में कन्वर्ट किया था, ग्रुप डाटा में भी ऐसे करेंगे, एक्स की बजाय हम उसकी डेविएशन ले लेंगे। तरीकाकार वही होगा कि एक्स में से कोई सी भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लें, सेंटर से कोई वैल्यू ले लें। यहाँ मैंने सेंटर से 34.5 सेलेक्ट किया है जो हमारा ए होगा। अब एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से मैंने 34.5 को लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा डी का कॉलम बन जाएगा, यानी 4.5 माइनस 34.5 करेंगे तो -30, फिर 14.5 माइनस 34.5 करेंगे तो -20, 24.5 माइनस 34.5 तो -10 एंड सो ऑन। ये पूरा कॉलम आ जाएगा, लेकिन हमें इसका टोटल नहीं चाहिए क्योंकि फार्मूला हमें बता रहा है कि हमें ए की वैल्यू चाहिए जो कि हमारी 34.5 होगी। अब समेशन एफ डी यानी एफ और डी का प्रोडक्ट लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी में देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई डी है -30, तो 2 टाइम्स -30 -60, फिर 10 टाइम्स -20 आ गया -200, फिर 5 टाइम्स -10 आ गया -50 एंड सो ऑन। यानी हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम से वैल्यू उठा ली है और उसको डी के कॉलम से जो उसकी कंसर्न वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेना है और एफ डी के कॉलम में लिख देना है। फिर अब एफ डी का हमने टोटल ले लिया, यानी एफ डी के कॉलम का टोटल लगाया वो आया हमारे पास -80। अब उसके बाद देखिए हमारा कॉलम्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से उठा के हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो एज्यूम्ड वैल्यू थी हमारी ए की, वो हमने यहाँ पे 34.5 लेट की थी, जैसे ए की जगह आ जाएगा 34.5 प्लस समेशन एफ डी। अब देखें समेशन एफ डी में जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे -80 और -80 डिवाइडेड बाय 40, सॉरी हाँ जी -80 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ जाएगा -2, तो 34 माइनस 2.5, तो हमारा आंसर 32.5 आ जाएगा। ये प्रेजेंटेशन में लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे 1340 आ रहा है, जबकि आपने यहाँ पे डी के समेशन एफ डी के कॉलम का टोटल लगाना है जो कि -80 है। तो 34.5 प्लस -80 ओवर 40 करेंगे तो -80 ओवर 40 का आंसर आएगा -2, तो 34.5 में से -2 कर देंगे तो आ जाएगा 32.5। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डी मैंने कैसे निकाला है वर्किंग में, वे डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी डी का जो हमेशा फार्मूला डेविएशन का फार्मूला था वो था एक्स माइनस ए विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 34। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो देखें ए की जगह 34.5 आ रहा है, जैसा ए को हम रिप्लेस कर देंगे 34.5 से। और एफ डी मैंने कैसे कॉलम बनाया है, एफ डी है प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी, यानी फ्रीक्वेंसी और डी के कॉलम का जो वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट लेने के बाद एफ डी के कॉलम में लिखेंगे और उसका सम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा समेशन एफ डी। फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हमने ग्रुप डाटा का क्वेश्चन करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दो ग्रुप्स यानी ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया हुआ होगा वहाँ से हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने का तरीका कि जो ग्रुप्स में दो लिमिट्स दी होती हैं लोअर अपर, उन दोनों का सम लेके उसका हाफ ले लेंगे यानी उसका मिड पॉइंट निकालेंगे।